हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9 और 10th। तो बच्चों आज लेकर के आए हैं थर्ड लेक्चर बच्चों कार्बन इट्स कंपाउंड्स का, राइट। तो जो सीरीज चल रहा था वो इंटेक्स के क्वेश्चन चल रहा था, तो आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज द कन्वर्शन ऑफ एथनॉल एथनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमसे कह रहे हैं व्हाई, क्यों इज द कन्वर्सेशन ऑफ एथनॉल टू एथनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कह रहे हैं क्यों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू एथनॉल से एथनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें वाटर का फॉर्मेशन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? वाटर मिल जाता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। ये बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बात समझ में है? जिसमें हाइड्रोजन्स का रिमूव होता है और ऑक्सीजन का ऐड होता है, उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में? अब देखो जी, अब कह रहा है जब एथनॉल से क्या करोगे बच्चों, जब एथनोइक एसिड बनाओगे तो हमें क्या मिलेगा? दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक ऑक्सीजन रिमूव होगा। बात समझ में आया? जब एथनॉल से एथनोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे तो दो हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन रिमूव होगा। कैसे होगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। यहां देखिए, ध्यान से लिख दिया हमने आंसर्स में। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ये कहेंगे एडिशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाउ इज द जोश बच्चा? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है ना? गुड। चलिए तो देखो ये चीजें आ गई समझ में। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के दरमियान, राइट, एथनॉल्स टू एथनोइक एसिड्स, जब एथनॉल से एथनोइक एसिड बनेगा तब क्या होगा? वी आर actually remove of two hydrogen and adding one oxygen. That's it. I am saying to first of all ना कि जब आप एथनोइक अम्ल से एथनोइक से अल्कोहल एथनॉल से क्या बनाना है? एथनोइक एसिड बनाना है, तो उसमें दो हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन होगा। That's say something that, वही चीज यहाँ पे कह रहा हूं। So it is oxidation reaction। इतनी बातें समझ में आया? एकदम समझ में आया? चलिए अब इनके रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, प्यारा सा रिएक्शन है। एथनॉल का फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। C3H2OH हो गया, ये हो गया एथनॉल। जब एथनॉल को एयर के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्शन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना। ये देखो एल्कलाइन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है ना बच्चों एल्कलाइन के लिए, वहां पे क्या होता है बच्चों? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, राइट। ये होता है इनका KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट होता है बच्चों। ये जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, येलो ऑक्सीजन एकदम से बच्चों ऐसे देता रहता है, राइट। एंड एसिडिफाइड क्या होता है बच्चों? ये भी वही चीजें है ना, ये भी ऑक्सीजन को ही देता है, राइट। क्या है बच्चों? इसको क्या नाम बोलते हैं? इसका जो नाम है बच्चों आगे हम देखेंगे। ये एक तरह का डिटर्जेंट है बच्चों। ये आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर जैसे हम कहते हैं ना मुझे ऑक्सीजन लेना है, तो चलो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एजेंट के पास चलो, वहां से लेना। बात समझ में आया? तो ये भी ऑक्सीजन देने वाला एक एजेंट है, आप ये याद कर ले, एजेंट याद कर ले। दो एजेंट है, एकदम आपको 10th स्टैंडर्ड में यही देखने को मिलेगा, इससे बाहर कोई देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर होगा तो ये दोनों भाई साहब जरूर आएगा। चूज आपको करना है कि किन से लेना है, राइट। पोटेशियम क्या लेना है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से लेना है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से लेना है। क्लियर?
बात समझ में आया? गुड। चलो तो यहाँ पे देखो ये बन गया आपका फॉर्म बन गया CH3 COOH। ये क्या होता है हमारा एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम बन कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और इससे बनता है बच्चों H2O भी बनता है। वाटर का फॉर्मेशन अगर रिमूव हो जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन और H2O निकलते हैं। देखो मतलब ये फॉर्म ये तो रिमूव होगा, इसमें से ये रिमूव हो जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में ना? वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। क्या कह रहा है? अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन्स इज बर्न वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? ध्यान दो क्या कह रहा है, एक मिक्सचर ऑक्सीजन का और एथाइन का, राइट, इथाइन का इज बर्न फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इथाइन को हम बर्न करते हैं। बट आगे क्या कह रहा है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, व्हाई, क्यों एक मिक्सचर इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, क्यों एक मिक्सचर इथाइन को और एयर को यूज नहीं करते, क्या कारण है, क्या रीजंस है? ये स्टेटमेंट है बच्चों। क्या होता है, वी नीड टू हाई टेम्परेचर फॉर वेल्डिंग। जब हम किसी चीज की वेल्डिंग करते हैं ना, तो जो हमारा टेम्परेचर, हमारा नहीं बच्चों, और सब्जेक्ट की जो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, आप देखे भी होंगे, राइट। तो हाई टेम्परेचर होता है, बट व्हेन द इथाइन्स इज बर्न एयर, लेकिन इथाइन जो होता है वो एयर में क्विकली बर्न हो जाता है। सो इट अंडरगोज इनकम्प्लीट द कंबशन एंड रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक। बहुत उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है बच्चों, राइट। सो एंड द टेम्परेचर इज नॉट वेरी, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की यूज्ड हो जाता है। बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं बच्चों इनका रिएक्शन क्या है, राइट। अगर आप चाहो इनका मैं आपको रिएक्शन भी दिखा सकता हूं, आप चाहो तो ये रिएक्शन देख लो। ओके बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों नहीं करता है, समझ में आया? चलिए मैं इनके रिएक्शन को भी आपको बताता हूं, इनका रिएक्शंस क्या है, कैसे रिएक्शन करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इथाइन है, क्या है, इथाइन का अगर रिएक्शन बनाते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बच्चों, CH निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5O2 आ जाएगा, टेंस टू, राइट। जब क्या होगा, जब आप चाहो तो इनको बैलेंस भी कर लेना बच्चों, बैलेंसिंग आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तब इससे निकलता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्मोक निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मोक निकलता है, और हीट तो होता ही है बच्चों, और क्या होता है, लाइट भी निकलता है, heat and light, right? That reaction will occur in happen with the help of ethine with oxygen. जब इथाइन को ऑक्सीजन से आप बर्न करेंगे ना, जब इथाइन को ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करेंगे ना बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, यूज ऑफ स्मोक, है ना, लॉट्स ऑफ स्मोक। एंड वाटर का भी फॉर्म होता है, हीट एंड लाइट तो ऑब्वियसली बच्चों होता ही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा बच्चों प्यारा सा क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेरिमेंटली
बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अल्कोहल और क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इनके डिफरेंस को देखते हैं, अलग अलग बातें को देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, राइट? चलिए तो मैं आपको इनका टैबुलर फॉर्म बना रखा हूं, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। क्या लिखा हमने? डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो देखो इनकी डिफरेंस क्या है बच्चों, ये एक टैबुलर फॉर्म है जिसमें सारे डेटा को हमने किया है और आपको समझाएंगे। क्या है बच्चों? देखो सबसे पहला हमने लिखा टेस्ट। क्या लिखा है बच्चों? टेस्ट लिखा है। तो टेस्ट में क्या करना है सर, क्या करना है जी? तो पहला देखो लिटमस पेपर लेंगे। क्या लेंगे? लिटमस पेपर लेंगे, उस पे हम चेक करेंगे किसको? अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, राइट? तो देखो जब लिटमस पेपर आप लोगे और जब उस पे चेक करोगे तो नो चेंज इन कलर, अल्कोहल का कोई कलर चेंज नहीं होगा, अल्कोहल का कोई कलर चेंज नहीं होगा। एंड देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक COOH होता है ना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल का जो होता है वो OH होता है, OH लग जाता है तो अल्कोहल हो जाएगा। आगे आप समझेंगे, अभी आप फिलहाल इतना समझिए, ठीक है ना? अल्कोहल में कोई कलर चेंज नहीं होता। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न टू रेड लिटमस। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो ये आपको एक डिफरेंस मिला, गुड। अब देखिए जी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करोगे? अल्कोहल को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, राइट? कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन होता है जो आपको शॉप में देखने को मिलेगा, राइट? देखो जी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? देखो COOH लग गया, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्म निकल के आता है वाटर, एंड दैट से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये गैस ऊपर निकल के चला जाता है एंड ब्रिंग्स टू इवेपोरेशन ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 एकदम ऊपर चला जाता है। तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये दो बातें लिख सकते हैं। अगला देखो जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने बताया था KMnO4, क्या बताया था? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑन हीटिंग पिंक कलर इज डिसअपियर, तो उसके ऊपर एक पिंक कलर का फ्लेम देखने को मिलेगा। कब? जब आप पोटेशियम परमैंगनेट से हीट करोगे। बात समझ में आया ना? गुड। चलिए डज नॉट हैपन सो, अब अगर क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस था। आप चाहे तो इसको बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, एज योर विश, और बड़ा वैल्यू हो जाएगा, है ना? समझ में आता है? चलिए तो मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये आया बच्चों, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 10th स्टैंडर्ड में। कहीं भी अगर आप रिएक्शन करोगे और उन भाई साहब को या उन बंधुओं को या उन भाइयों को ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जाएगा और वहां से उनसे ऑक्सीजन मांगने का प्रयास करेगा। तो वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है एजेंट? लेट्स सी। तो देखो आप यहां से डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस which gives oxygens other substance। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है बच्चों? वो एक सब्सटेंस होता है, वो एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है किसी अदर सब्सटेंस को, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी कभी इसे याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो। क्या है ये? देखो पहला
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो ध्यान से अच्छे से याद करना K2Cr2O7 होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, KMnO4 बहुत आसानी से आप इसको याद कर ले। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होता है तो सबसे पहले आगे यही जाता है। कौन जाता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाता है, और इसमें दो है तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शनल ले सकते हो। बात समझ में आया? चलिए गुड, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या है बच्चों? वुड यू बी एबल टू चेक, कह रहा है वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स। कह रहे क्या आप ये चेक करके बताएंगे कि कैसे डिटर्जेंट से वाटर हार्ड होता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? नो होगा। आंसर क्या होगा? नो होगा। लेकिन रीजन क्या होगा? रीजन समझना तो आपको आना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? लेट्स सी। तो रीजन भी समझते हैं। रीजन देखो बच्चों, आंसर तो नो कह दिया हमने, गुड। बिकॉज डिटर्जेंट कैन लैदर वेल इवन टू हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जब हम यूज करते जहां पे पानी एकदम से हार्ड होता है, राइट? सो दे डू नॉट फॉर्म ऑफ द insoluble of calcium and magnesium। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट में डिसॉल्व insoluble होता है, सॉल्व नहीं होता है, जिसको हम लोग स्क्रब बोलते हैं। बात समझ में? on the reacting with the calcium ions and magnesium ion present in the hard water। और हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है प्रेजेंट होता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में? बात समझ में आएगी नहीं? डिटर्जेंट में यानी हार्ड वाटर में क्या होता है? पोटेशियम और सॉरी क्या होता है बच्चों? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। और जब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें भी यही चीजें होती है, तो रिएक्शन नहीं करता है। यही रीजन है। क्लियर हुआ? चलिए साथ साथ बच्चों आप क्वेश्चन को नोट करते भी चलो ना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैथ्स के टर्म 2 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चैनल पे जो विजिट करो, वहां पे कंप्लीट इंटायर चैप्टर्स के वीडियोस मैंने कवर कर रखे हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट भी है। ध्यान दो, people use a variety of methods to wash a cloth। वाह, ऑब्वियसली बच्चों जो हम लोग होते हैं कपड़े धोने के अलग अलग मेथड यूज करते हैं। वही कह रहा है यूजुअली आफ्टर एडिंग द सॉप डालने के बाद देन बीट द क्लॉथ ऑन द स्टोन्स। फिर कोई लोग सॉप कपड़े डाल देते हैं, सॉप दे देते हैं, एकदम स्टोन से पीटता रहता है, उसको स्टोन पे पीटता है, कई वो भी देखते होंगे। सो और बीट विद द पैडल्स स्क्रब, और कई लोग होते हैं कि उसको स्क्रब करते हैं, एकदम निचोड़ते हैं बच्चों। विद द ब्रश, कई लोग ब्रश मारते हैं। द मिक्सचर्स आर एग्रीगेट इन द वॉशिंग मशीन, राइट? व्हाई इज एग्रीगेशन नेसेसरी टू गेट एनी क्लीन ऑफ क्लॉथ? तो वॉशिंग मशीन में क्या इनकी प्रोसेस होती होगी? वहां तो बाहर में तो लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बट वॉशिंग मशीन के क्या रीजंस होती है? चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, it is necessary to aggregate the clean cloth because its soap mixes with the entrapped on oils and greasy particles on the surface and dirty clothes have to remove from the surface। मतलब क्या होगा बच्चों? जब क्या होता है ना, क्लॉथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं और भिगोने के बाद उसमें वाटर डालते हैं, फिर सोप डालते हैं यानी सर्फ डालते हैं, तो उनके जो होते हैं ना वो कपड़े का एक मिश्रण बना लेता है। क्या बनाता है? मिशेल। जब मैं आपको सॉप पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा बच्चों कैसे सॉप के मिशेल का फॉर्मेशन बनता है और कैसे माइक्रो लेवल पे ये काम करता है, राइट? अभी तो थोड़ा सा आपको समझ आना होगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, राइट? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर भी आ रहे हैं बच्चों, आप उनको भी अटेंड करो, जिससे कि आपको इंटायर कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, राइट? चलिए तो देखो रिमूव कर देता है सरफेस पे। व्हेन, राइट बच्चों, कह रहा है when the cloth is wetted in a soft solution aggregated
begins, the message is containing oils or grease is dirty and removed with the surface, the cloth is go to into the water and they have dirty clothes is get clean. तो फिर वो मिसेल्स बनाता है, फिर वो मिसेल्स आपस में टकरा करके टूट जाता है और वाटर के फॉर्म में निकल जाता है, फिर वाटर को हम लोग क्लीन कर देते हैं. दैट्स तो वो क्या होता है, जो डर्टी पार्ट्स होते हैं वो कपड़े का वो बाहर हो जाता है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा. चलिए आगे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है नहीं है बच्चों. इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपके इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपका कंप्लीट होता है. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक अपना पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.